रूस यूक्रेन युद्ध के 50 दिन बाद भी कीव पुतिन से दूर, लेकिन कई शहरों पर अंधाधुंध हमले, खार्किव पूरी तरह से तबाह हुआ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर सहयोगी देशों से मांगे हथियार। 4 देशों के प्रमुख पहुंचे यूक्रेन, तस्वीर जारी कर कहा हम साथ साथ। रूस और यूक्रेन के बीच 50 दिन से जारी है युद्ध। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस को बड़ा झटका, ब्लैक सी में विस्फोट से रूसी युद्धपोत तबाह हो गया। रूस यूक्रेन वॉर जारी 50 दिनों की तबाही के बाद फिर यूक्रेन की तरफ अमेरिका ने बढ़ाए मदद के हाथ। $80 करोड़ की भेजी सैन्य मदद। पड़ोसी ताइवान को हजम कर सकता है ड्रैगन। रूस यूक्रेन युद्ध से चीन का बड़ा दुस्साहस, बार बार ताइवान में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही चीनी सेना। पेशावर की रैली में गरजे इमरान खान, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर जमकर किए जुबानी हमले, कहा कि शहबाज को बचने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। बढ़ने लगी इमरान खान की मुसीबत, सरकार ने हर गड़बड़ी की शिकायत पर जांच कराना शुरू कर दिया। गिफ्ट में मिले 18 करोड़ रुपए की हार को बेचने का आरोप, FIA ने शुरू की जांच। संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, संसद भवन में कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रपति कोविंद, उपराष्ट्रपति नायडू, PM मोदी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। लोकसभा स्पीकर बिरला ने भी नमन किया। PM मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। संग्रहालय का खरीदा पहला टिकट तो संग्रहालय में देश के 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन को दिखाया गया। बाबा साहेब की जयंती पर राजनीतिक आरोपों का हमला, बोली स्मृति ईरानी, कांग्रेस ने किया अपमान, आज पूरे देश ने याद किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने अंबेडकर सर्किल और PCC में बाबा साहेब को नमन किया। बिरला सभागार में राज्य स्तरीय समारोह में केंद्र और बीजेपी पर जमकर बरसी। आज संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, ये केंद्र पर आरोप लगाए। बरेली में सपा कार्यालय की काटी गई बिजली, 5 साल से जमा नहीं कराया था बिल। सिविल लाइंस के कार्यालय पर 1,15,000 रुपए का बिजली बिल बकाया था। महाराष्ट्र में गहरा है सियासी युद्ध, शरद पवार ने राज ठाकरे पर साधा निशाना, कहा कि ठाकरे के किसी भी बयान को गंभीरता से ना ले। मैं नास्तिक नहीं हूं, बस दिखावा नहीं करता। अजान विवाद पर सियासी दलों से भड़के शोले, वाराणसी के साथ साथ हनुमान चालीसा, तो महाराष्ट्र में भी MNS की गरज तेज हुई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का जयपुर दौरा, शुक्रवार सुबह CM गहलोत के साथ पहुंचेंगे रतनपुर बॉर्डर। डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर पर जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 69 IAS अफसरों के तबादले, कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए। मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसक झड़प के नई वीडियो में तलवार लहराई, पथराव में घायल शिवम की हालत अभी भी नाजुक है। दंगाइयों की गोली से SP भी घायल हुए। करौली के बाजारों में लौटे रौनक, कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील, शहर में चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस जाब्ता। न्यूयॉर्क में गोली चलाने वाला 62 साल का बुजुर्ग गिरफ्तार, संदिग्ध के तौर पर 62 वर्षीय फ्रैंक जेम्स को किया नामजद। न्यूयॉर्क के सबवे स्टेशन पर फायरिंग का मामला। दिल्ली में 40 दिन बाद फिर डरा रहा कोरोना, राजधानी में पिछले 24 घंटे में 299 नए केस। यूपी हरियाणा में भी कोरोना की टेंशन। एक बार फिर बढ़ने लगा कोरोना का कहर, 18 साल से कम उम्र के बच्चे आए कोरोना की चपेट में। दिल्ली से सटे नोएडा में 24 घंटे में 15 और बच्चे पॉजिटिव आए। जनता पर एक बार फिर महंगाई का बम फूटा, PNG के साथ CNG भी महंगा हुआ। दिल्ली में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी के साथ CNG हुई 71 रुपए 61 पैसे प्रति किलो। शादी के बंधन में बंधे रणवीर और आलिया, मुंबई के वासु अपार्टमेंट में पूरी हुई शादी की रस्म। मेहमानों और फिल्मी हस्तियों की मौजूदगी में विवाह हुआ। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में 62 गेहूं खरीद केंद्रों पर पसरा सन्नाटा, सरकारी तंत्र की लंबी लाइन से डर रहे किसान। खेतों से ही ज्यादा दाम मिलने पर व्यापारियों को बेच रही गेहूं। उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। चिलचिलाती धूप ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में बढ़ रही गर्मी और लू को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है।
सायला में चोरों ने मोटर रिपेयरिंग की दुकान को अपना निशाना बनाया और दुकान में से तांबे का तार सहित 4 पंप सेट पर हाथ साफ कर दिए। केतड़ी के गोरेर गांव से हरियाणा की रामबाग जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति का शव मिला। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल के मोर्चे में रखवाया गया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। फुलेरा में महावीर जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर शहर में भव्य जुलूस के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। लाड़दू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशाल बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान रैली में उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए। चाकसू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। सीकर में बाबा साहेब की 131वीं जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मौके पर शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। जयपुर के सांगानेर में ग्रामीणों ने गर्मी में पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाए। वहीं गजानंद प्रजापत ओम प्रकाश भंवर सैनी ने 31 परिंदे बांधने की और परिंदों की देखभाल की जिम्मेदारी। चौबू में अग्निशमन सेवा दिवस पर कर्मचारियों ने रैली निकाली। इस दौरान ईओ हरेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। पाली के देसूरी में बस स्टैंड स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी 131वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी संग अन्य लोग मौजूद रहे। नागौर में कचरा संग्रहण की टैक्सी समय पर नहीं पहुंच पा रही। इस दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर के ब्यावर में सकल जैन समाज की तरफ से भगवान महावीर की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। सीकर में महावीर जयंती के अवसर पर शहर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही झांकी और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। जयपुर के सामर में जैन समाज ने शोभा यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान अनेक झांकियां निकाली गई और भगवान के जयकारे लगाए गए। अजमेर के ब्यावर में डॉक्टर अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। अंबेडकर शिक्षण मिशन में ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान बाबा साहेब को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नागौर के लाड़दू में दिगंबर जैन समाज की तरफ से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी लोग पारंपरिक केसरिया और श्वेत वस्त्र पहनकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। झुंझुनू के कंवरपुरा बालाजी धाम में हनुमान जन्मोत्सव के पर्व पर 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस मौके पर आयोजनकर्ताओं ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव पर कलश यात्रा और निशान यात्रा निकाली जाएगी। नजीराबाद में दिगंबर जैन समाज ने भगवान महावीर की जयंती पर प्रभात फेरी निकाली, जिसमें शामिल झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। चित्तौड़गढ़ में महावीर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ में महावीर जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। पाली के देसूरू में बस स्टैंड स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी 131वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी संग अन्य लोग मौजूद रहे। नागौर में कचरा संग्रहण की टैक्सी समय पर नहीं पहुंच पा रही। इस दौरान लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सायला में चोरों ने मोटर रिपेयरिंग की दुकान को अपना निशाना बनाया और दुकान में से तांबे का तार सहित 4 पंप सेट पर हाथ साफ कर दिया। केतड़ी के गौरीन गांव से हरियाणा के रामबाग जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति का शव मिला। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल के मोर्चे में रखवाया गया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। चित्तौड़गढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान नगर परिषद ने 20 लाख रुपए की लागत से किला रोड पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का सौंदर्यीकरण भी करवाया। धौलपुर में अखिल भारतीय जाटा महासभा ने बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान कई जगहों पर विभिन्न समाजों ने प्रभात फेरी का स्वागत किया। चौमू में पुलिस ने अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 6 ट्रेलर और 3 डंपर को जब्त किया। सूचना पर पहुंची माइनिंग विभाग की टीम ने माफियाओं के खिलाफ जुर्माना कार्रवाई की। मैवा में अग्रवाल सम्मेलन की तरफ से आयोजित अचल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में एसपी राजकुमार गुप्ता पहुंचे। इस दौरान अग्रवाल सम्मेलन प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार गर्ग, जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंघल सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
जयपुर के नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में महावीर जयंती पर प्रभात फेरी निकाली गई। इस कार्यक्रम में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 1.5 माह से चोरी मामले में फरार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुट गई। बूंदी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान अंबेडकर कल्याण समिति ने डीजे की मधुर धुन के बीच वाहन रैली निकाली। चित्तौड़गढ़ में महावीर जयंती के मौके पर समग्र जैन समाज ने सामूहिक शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान लोगों ने भगवान महावीर को पालकी में बैठाकर बरघोड़ा भी निकाला। प्रतापगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री को लेकर 5 स्थानों पर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में देशी और अंग्रेजी शराब जब्त। झालावाड़ में भगवान महावीर का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर में जैन समाज की तरफ से भव्य जुलूस निकाला गया। साथ ही प्रभात फेरी कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। जसवंतपुरा में अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर सेवा समिति की तरफ से शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने बाबा साहब के विचार व्यक्त किए। झालावाड़ में बाबा साहब की जयंती पर दलित समाज ने विशाल रैली निकाली। इस दौरान रैली में लोगों ने जय भीम के नारे लगाए और बाबा साहब के योगदान को याद किया। रामगढ़ शेखावटी में बस बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर में महावीर जयंती का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर भगवान महावीर का पंचामृत अभिषेक किया गया। जियावाड़ी में बाबा साहब की जयंती पर वाहन रैली निकाली गई। इस दौरान रैली में अंबेडकर बाबा जिंदाबाद के नारे लगाए गए और उनके सिद्धांतों को याद किया गया। भरतपुर के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान तहसीलदार भोलाराम बैरवा सहित अन्य पदाधिकारियों ने बाबा साहब की प्रतिमा को नमन किया। मकराना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सर्व समाज ने बैंड बाजों के साथ भव्य वाहन रैली निकाली। राजसमंद में भगवान महावीर का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर शहर में भगवान महावीर की शोभा यात्रा भी निकाली गई। झालावाड़ में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान एक गोदाम से 23 कार्टूनों में भरी अंग्रेजी और देशी शराब जब्त की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। देसुरु में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की और 30 किलो डोडा पोस्त जब्त किया। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। सिरोही के मंडार में अंबेडकर जयंती पर अंबेडकर सेवा समिति की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में एमएलए संयम लोढ़ा ने बाबा साहब की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर पुष्पांजलि अर्पित की। झालावाड़ में जिला स्पेशल टीम ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही गोदाम से अवैध शराब सहित 3,08,900 रुपए जब्त किए और मामला दर्ज कर आरोपी के फरार साथी की तलाश शुरू कर दी। सूरजगढ़ में 3 दिनों से चल रहा राजस्व कर्मचारियों का धरना समाप्त हो गया। इस दौरान कर्मचारियों और वकीलों ने तहसीलदार मांगेराम पूनिया को मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं तहसीलदार ने कर्मचारियों को सोमवार से कार्यालय में काम पर लौटने के लिए कहा है। जयपुर के कोटपुतली में अंबेडकर जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में नगर पालिका पार्क में भीमराव अंबेडकर जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान मंत्री राजेंद्र यादव के प्रतिनिधि के तौर पर उनके पुत्र ने शिरकत की। भीड़भाड़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में एमएलए चेतन डूडी ने शिरकत की और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चौमू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में दूदू के एमएलए बाबूलाल नागर ने मूर्ति का अनावरण किया और बाबा साहब की मूर्ति के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय किशनपोल बाजार के 57वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हुआ। जयपुर जोन की संचालिका बीके सुषमा बहन ने विश्व कल्याण और सकारात्मक सेवा का महत्व बताया। साथ ही विश्व शांति के लिए मेडिटेशन भी करवाया। जोधपुर शेरगढ़ के सोलाड़ी गांव में माताजी के मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में अशोक प्रजापत सहित कई कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। नागौर के परबसर में पुलिस ने कार्रवाई की। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। फतेहपुर में बाबा साहब की जयंती पर समरस सनातन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सरकारी सेवा में चयनित हुए लोगों का सम्मान किया गया। सवाई माधोपुर के
थड़ोली निवासी बन्नालाल ने अपने परिवार पर जानलेवा हमले की शिकायत दर्ज करवाई थी। मारपीट में परिवादी के परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मामले में फरार चल रहे आरोपियों को गांव में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। सवाई माधोपुर के बोली में एक युवक ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नागौर के रियाबड़ी में महावीर जयंती पर पादू खुर्द ग्राम निवासी युवती ने सांसारिक जीवन छोड़ जैन दीक्षा लेकर साध्वी बनी। इस मौके पर लोगों ने जयकारों के साथ युवती का वर घोड़ा निकाला। सवाई माधोपुर के बोली में भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय का शुभारंभ हुआ। प्रधान कृष्ण पोसवाल ने फीता काटकर पुस्तकालय का उद्घाटन किया। राजसमंद के सासीरा गांव में चल रहा 3 दिवसीय मेला समाप्त हुआ। समापन समारोह में नाथद्वारा पुलिस उप अधीक्षक छगनलाल पुरोहित, अध्यक्ष रेल मगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह चौहान, विशेष अतिथि और प्रधान कमलेश जाट मौजूद रहे। इस दौरान कलाकार गजेंद्र राव ने भजनों की प्रस्तुति दी। झालावाड़ के मनोहर थाना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से प्रपूजन गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। नागौर रियाबड़ी के जसनगर गांव में संत नारायण दास की महाराज ने कचरा वाहन का शुभारंभ फीता काटकर किया और आमजन से कचरा वाहन में डालने की अपील की। दौसा के म्याऊं में फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। नगरपालिका ने मुख्य बाजार से शोभा यात्राओं में बाधा बन रहा अतिक्रमण हटा दिया है। राजसमंद की झोड़ ग्राम पंचायत में कृषि क्षेत्र में एक किसान का नया प्रयोग देखने को मिला है, जिसकी जानकारी मिलने पर एसडीएम निशा सहारण खेत पर पहुंची और खरबूजे की खेती का निरीक्षण करते हुए किसान की सराहना की। ड्रिप की सहायता से बूंद बूंद पानी से सिंचाई करके खरबूजे की फसल तैयार की जा रही है। नागौर में अंबेडकर सर्किल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह मनाया गया। इस दौरान एसडीएम अधिकारी रविंद्र चंद्र चौधरी सहित अन्य लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को नमन किया। फतेहपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान रैली में सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, सदस्य और युवाओं ने भाग लिया। पाली में एमएलए ज्ञानचंद पारग ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बाबा साहब सर्किल का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यक्रम में उनके मानवाधिकार आंदोलन के बारे में चर्चा की गई। श्री गंगानगर में कलेक्टर रुक्मणी रियार ने सूचना विभाग केंद्र और जल संसाधन विभाग की तरफ से बनाया गया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस दौरान उन्होंने किसानों से पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और उसे इस्तेमाल करने की अपील की। जोधपुर में आरपीएस निर्मल बिश्नोई के निर्देशन में महिला सुरक्षा सखी की मासिक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला सुरक्षा सखियां मौजूद रहीं। चूरू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर स्वच्छता सेनानियों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया और सम्मानित किया गया। इस दौरान पूर्व सभापति संघ कई पार्षदगण मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता नगर पालिका में गौ सेवा पालन बोर्ड के उपाध्यक्ष सुमेर सिंह राजपुरोहित ने कार्यकर्ताओं और पार्षदों से फीडबैक लिया। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को डिजिटल सदस्यता अभियान से जोड़ने को कहा है। नागौर के रियाबड़ी में 33 केवी विद्युत लाइन में स्पार्किंग होने से खेत की बाड़ में आग लग गई। इस दौरान ग्रामीणों ने टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया। जोधपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने कविता लिखकर लोगों को संदेश दिया। दौसा के म्याऊं में महावीर जयंती पर बैंड बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अलवर के किशनगढ़बास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर बाइक रैली आयोजित की गई। इस दौरान शांति, कानून और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। प्रतापगढ़ में महावीर जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जैन धर्म से जुड़े लोग शामिल हुए। चित्तौड़गढ़ में महावीर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया।